इस तरह की भिक्षा लाना इस तरह का, तो साहेब ने सबसे पहली नियामत लकड़ी को बताया। लकड़ी लाना और झाड़ जंगल के पास नहीं जाना, गीली सूखी छोड़ के चेला गठड़ी बांध के लाना है। तो वो समझा रहे कि देखो शिष्य कितना होशियार है, क्या लाएगा। पहली नियामत ऐसी भारी काम क्रोध की लकड़ी जाले। तो वो लकड़ी कैसी लाना है कि काम और क्रोध को जला करके लकड़ी उसकी बनाना है, काम क्रोध की। और उसको काम क्रोध की लकड़ी को लाने जाएंगे तो किसी झाड़ के पास जाने की कोई ज़रूरत, जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो अपने पास में ही है। तो काम क्रोध रूपी जो लकड़ी है उसको जो शिष्य बांध कर लाता है, तो बांधता किससे है? ज्ञान की रस्सी से। फिर गठड़ी बांध के लाया है, उसके अंदर जितने अवगुण हैं वो गुरु के चरणों में रख दिए कि मैं हर पर थोड़ी थोड़ी बात से मैं क्रोध कर लेता हूँ, मैं किसी सुंदर स्त्री को देख के मेरा मन बिगड़ जाता है, या सुंदर पुरुष को देख के भी मेरा मन बिगड़ जाता है, किसी सुंदर मिठाई को देख करके मन बिगड़ जाता है। तो इस तरह से वो शिष्य कहता है कि मेरे अवगुणों को मैं सब गांठ बांध करके आपके चरणों में रख देता हूँ, यही है लकड़ी। फिर आगे कहते हैं दूसरी नियामत जल ले आया, भजनामृत का मेष बरसाया। जो भजन करके अंदर में वर्षा ज्ञान की वर्षाद किया, तो वो जल कहीं नाला से लाने की ज़रूरत नहीं, कुआं से लाने की ज़रूरत नहीं, वो तो अपने अंदर है। प्रेम वस्त्र से छान के गुरुजी तुम्बा भर के लाया हूँ। और वस्त्र को छाना कैसे? पानी को कि प्रेम रूपी वस्त्र लगा के उसको छान लिया और तुम्बा भर के लेके आए। तो फिर कहते हैं तीसरी नियामत आटा लाना। तो क्या कहा कि भैया आप आटा लाओ, तो कहीं इधर उधर जाना नहीं, लाना है आटा। तो उसका उत्तर दिया है कि तीसरी नियामत आटा लाया, सार असार का धान बनाया। उस सार, हाँ, जो असार है वो छोड़ दिया, जो सार है वो आटा बना दिया। तो कबीर साहब पहले के साधु ऐसो चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को ग्रहण करो थोता देव उड़ाए। तो जो थोता थोता है वो उड़ा दो, और जो सार सार बातें ज्ञान की हैं वो ग्रहण कर लो, बस यही आटा है। इस आटा को खाने से ताकत आती है, ऐसे ही सार चीज़ ग्रहण करोगे, सार ज्ञान प्राप्त करोगे, आत्मा ताकतवर हो जाएगी। तो फिर कहते हैं तीसरी नियामत आटा लाया, सार असार का धान बनाया, सतनाम की चक्की में पीस के गुरुजी झोली भर के लाया। और सतनाम रूपी चक्की में पीस करके और झोली भर के लाया। अब पीसा किसको? अहंकार को, अभिमान को। फिर कहा चौथी नियामत कलियां लाया, चित्तवृत्ति धारा उल्टाया। और गुरुजी ने कहा बाग बगीचे में जाना नहीं और कलियां लेके आना है। तो शिष्य क्या कह रहा है? चौथी नियामत में कलियां लाया, चित्तवृत्ति धारा उल्टाया। ये चित्तवृत्ति जो है उसकी धारा उल्टाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण को शुद्ध किया। तो योग वैराग की टोकरी भरकर, योग और वैराग की टोकरी भरकर कलियां लेकर आया। कलियां मतलब नया ज्ञान, अनुभव ज्ञान। फिर कहते हैं पांचवी नियामत अग्नि लाया। उस शिष्य को कहा अग्नि लेके आना, और चकमक के और लोहे के पास मत जाना। तो इसमें कहा पांचवी नियामत अग्नि लाया, सहज समाधि ध्यान लगाया, सहज समाधि का ध्यान लगाया, और बिरे अग्नि उपजाया कि गुरु महाराज के दर्शन कब होंगे, संतों के दर्शन कब होंगे, अंदर में प्रकाश क्यों नहीं दिखता है। तो साधक विरह की अग्नि लगा के रोने लग जाता है। तो मन को तुम्बा बनाकर गुरुजी ब्रह्म अग्नि प्रगटाया। इस तरह मन को तुम्बा बना के श्वास उश्वास में नाम लेके ब्रह्म अग्नि को प्रगटाया। फिर कहते हैं छठी नियामत दर्शन लाया। छठी नियामत दर्शन लाया,
तो सहज योग में ध्यान लगाया और शुद्ध हृदय में अंजन करके और नैना भर कर लाया। तो छठा दर्शन लाना था, तो नेत्रों को अंदर में खींचा, नासिका के अग्रभाग पर एकाग्र करके और फिर ध्यान को ऊपर खींचते 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 नेत्रों को उलट लिया। फिर अंदर में शब्द की प्राप्ति हुई, सहज योग हुआ, गुरु शिष्य अंदर में मिले। इस तरह गुरु जी के दर्शन का नयन भर कर लाया। तो अंतर में दर्शन किया। तो उन्होंने क्या कहा, किसी साधु फकीर के पास मत जाना, नैना भर के लाना। तो जो साधक होता है तो वो साधु फकीरों को छोड़ के, वो तो पहले ही साधु फकीर से तो ज्ञान पहले ही ले लेता है, फिर बाद में सबको छोड़ के वो एकांत में बैठता है, तभी वो दर्शन नैन में ले सकता है, ला सकता है। मन झोली तन तुम्बा, ज्ञान डोर से बांध के लाया। मन की झोली बना दी, तन का तुम्बा बना दिया और ज्ञान की डोरी से बांध के लाया। ध्यान योग की टोकरी भरकर नई नियामत लाया गुरुजी में, नई नियामत लाया गुरुजी में, ऐसी नियामत लाया। तो पहले में प्रश्न है कि गुरु ने पठाया चेला ऐसी भिक्षा लाना, तो दूसरे में उसका उत्तर है कि इस तरह से दर्शन के और सबसे पहली नियामत जो लाए थे, दूसरी लाए, तीसरी लाए, ऐसे सब नियामत को उन्होंने बारी बारी से अपने ही प्रश्न का कबीर साहब ने उत्तर दिया। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की। सत्य नाम सत्य नाम बो, जय करुणा में सत्य बोल। सत्य नाम बो, जय करुणा में, जय करुणा में सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल, जय करुणा, जय करुणा में सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। सत्य नाम बोल, जय करुणा में सत्य नाम बोल। मैंने माला घुमाई रे सत्य नाम की, मैंने माला आदि नाम की रे, अजर नाम की, आदि नाम की रे, अजर नाम की। मैंने माला घुमाई रे अगम धाम की, मैंने माला घुमाई रे अगम धाम की। अजर नाम की रे अमर धाम की, अजर नाम की रे अमर धाम की। मैंने माला घुमाई रे सत्य नाम की, मैंने माला घुमाई रे। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय, धनी धर्मदास साहिब की जय, पंसरी हजरुदित नाम साहिब की, काशी लहर तारा धाम की, 4 गुरुवंश 42 अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सकल संत महापुरुषों की, सत्य धर्म की जय। साहिब बंदगी सत साहिब साहिब परम पूज्य साहिब की जय हो।